हेलो लडस। वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के जो भी एग्जाम हुए थे उनके मैथ के सारे पेपर्स के सोल्यूशन। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने 5 के, 6 के और 9 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 10 के 2 शिफ्ट के हो गए हैं। आज 10 के लास्ट शिफ्ट यानी थर्ड शिफ्ट का सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। ओके, तो हम लोगों का यहाँ पर सॉल्व करने का जो मेथड होता है वो क्या होता है, एग्जाम अप्रोच होता है कि हम अगर एग्जाम में बैठे हैं तो किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। तो चलिए, बाकी के अगर आपने सिर्फ नहीं देखी है तो आप जाकर के चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको देख सकते हो। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास दे रखा है। कॉस अल्फा की वैल्यू, कॉस बीटा की वैल्यू और साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए कि साइन अल्फा प्लस बीटा की फार्मूला को हम किस तरीके से इसको ब्रेक कर सकते हैं। ये आ जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस का कॉस अल्फा इंटू साइन का बीटा। ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बाकी यहाँ पर एक तरीका देखो, सिंपल सिंपल तरीकों से सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। 3/5 दे रखा है। 3/5 अगर दे रखा है तो आप इसको देखो किस तरीके से कर पाओगे। 3/5 को आप यहाँ पर लिख पाओगे, कॉस की वैल्यू क्या होती है, ये आपका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। ट्रिपलेट क्या होता है 4, 3, 3, 4, 5। ओके, अब दूसरा वाला देखो, इसको भी यहाँ पे एक बना लो। तो ये अगर राइट एंगल आपका ट्रायंगल है तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 17 और ट्रिपलेट क्या होता है 8, 15, 17, ये हो गया 8। बस आपको पुट कर देना है यहाँ पर। साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5 इंटू कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 15/17 प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5। साइन बीटा आपका निकल के यहाँ से आ जाएगा 8/17। यहाँ से हमारे पास 85 आ गया, 60 प्लस का 24, 84 डिवाइडेड बाई 85। ये आपका आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है कि हम x अगर ऐड करते हैं ये प्रोपोर्शन में बन जाता है, तो x की वैल्यू पहले निकालिए। 29, 31, 7 और 8, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। बस सिंपल आपको क्या करना है, पहले से मल्टीप्लाई करिए 29 आया, 2 का 7 से मल्टीप्लाई करिए 14 आया, दोनों को डिवाइड करिए, माइनस करिए और डिवाइड करिए इन दोनों के डिफरेंस से यानी 1 से। आपकी x की वैल्यू निकल के आई 15। बस यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आएगी, वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 15। इसमें आप ऐड करते हो तो सॉरी, रूट नहीं लगेगा, स्क्वायर हमने लगा दिया। तो यहाँ पर आ गया 75 और यहाँ पर 2x-3 में 15 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 30-3, 27। y की वैल्यू निकल के आई अंडर रूट में 25 इंटू 3 और 3 इंटू 9। 5 निकल के आया 25 का और यहाँ पर 3 आ गया और एक 9 का 3 निकल के आया। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 9 इंटू 5, 45। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बोला गया है कि किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज 2 वर्ष में साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट का दोनों का हमें डिफरेंस दे रखा है और प्रिंसिपल निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 10% आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कितना होता है 21%, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 20%, यानी 1% की वैल्यू 407 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी 20 लग जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन। ओके, चलिए नेक्स्ट। 5 सदस्यों का औसत वजन यहाँ पर निकालना है और एक एक पर्सन का हमें वेट दे रखा है। तो सिंपली आप क्या करना है, यहाँ पर हमने मान लिया कि 45 एक वेटेड एज ले लिया, वेटेड एवरेज ले लिया। तो प्लस का यहाँ पर देखो ये कितना है -5 है, तो प्लस यहाँ पर -5 लिख लो, प्लस ये प्लस का 4 है तो 4 लिख लो, ये प्लस का 11 है तो प्लस का 11 लिख लो, प्लस का ये हमारे पास 18 है तो प्लस का 18 लिख लो। ये कंपेयर किससे किया जा रहा है 45 से कंपेयर किया जा रहा है। और फिर यहाँ पर प्लस का ये माइनस का 13 है तो प्लस माइनस का 13 लिख लो। अब यहाँ पर इसको डिवाइड करना पड़ेगा, कितने लोग हैं टोटल 5, 5 से। यहाँ से हमारे पास आया -1 और 11 में से -1 जाएगा तो 10 आ जाएगा और यहाँ से देखो ये हमारे पास निकल के आएगा माइनस का 13 है और ये 18 है, तो माइनस का हमारे पास निकल के आएगा सॉरी ये 13 नहीं होगा, यहाँ पर 8 होगा। 45 से कंपेयर करना है तो 8 होगा, यहाँ पर माइनस का 8 होगा। तो प्लस का
10, प्लस का 10 कितना आ जाएगा 20, प्लस का 20 डिवाइड बाई 5, 5 से गया 4, ये आंसर निकल के आया 49, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भाई की आयु का 3 गुना, तो हम ब्रदर और सिस्टर की एज को यहाँ पर हम मान लेते हैं प्रेजेंट एज एक्स और वाई है। बोला गया कि भाई की आयु का 3 गुना तो 3x हो गया, इक्वल टू बहन की आयु का 5 गुना तो 5y, इससे 25 वर्ष ज्यादा है। ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा देखो, बहन की आयु का 5 गुना तो 5y, भाई की आयु से 5 वर्ष कम है तो 5 वर्ष कम है। इस तरीके से आप लिख लो। इसको आप और सिंप्लीफाई करो, 3x माइनस का 5y इक्वल टू 25। यहां से आपका आ जाएगा x माइनस का 5y इक्वल टू 5। अब आप इसको माइनस करोगे तो ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल आउट, 2x की वैल्यू आपके पास आ गई 20, x की वैल्यू आ गई 10। अब अगर x की वैल्यू 10 आ गई तो यहां से देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। बस इन दोनों का डिफरेंस ही हमें निकालना है, x माइनस वाई, 10 माइनस का 9, 10 माइनस का 1, y की वैल्यू कितनी है 1, 10 माइनस 1, आपका आंसर निकल के आएगा 9, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। ओके, अब अगर यहां से आप देखते हो कि आपके पास जो ये दे रखा है कि 16 स्क्वायर तक तो सभी का सेम दिख रहा है। ओके, यानी उसके बाद से हमें चेक करना है, यानी 2ab कितना आएगा, 7 चौक 28 दूनी 84 ab दिखना चाहिए। यहाँ पर 84 ab, यहाँ पर 84, यहाँ 88 है, ये कैंसिल, यहाँ पर 84, फिर 2bc, यहाँ पर 6 चौक 24 दूनी 48 bc आना चाहिए, 48 bc, यहाँ पर 48 bc, यहाँ पर भी 48 bc, यहाँ पर 43 है, ये खत्म। फिर क्या आना चाहिए 2ac, यानी 2 इंटू 7 इंटू 4, 28 इंटू 2 56, यहाँ पर 56, यहाँ पर 66, ये कैंसिल आउट, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पाइप बोल रखा है कि 44 और 48 मिनट में फिल कर सकते हैं, तो एक को हम मान लेते हैं 44, बी को मान लेते हैं 84, और एक खाली करने वाला भी पाइप है जो अगर तीनों को साथ में खोलते हैं तो 28 मिनट लगते हैं भरने में, ए बी और माइनस का सी, इसको 28 मिनट। बस सिंपली आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। 11 को क्या लिख सकते हैं हम, 44 को 11 गुणे 4, 84 क्या होगा हमारे पास 20n इंटू 4, 21 इंटू 4, और ये 28 हमारे पास 7 इंटू 4, तो यहाँ पर 4 है, इसमें 7, चलिए यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा एलसी, इसका ए की इफिशियंसी 21, बी की इफिशियंसी हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, बी की इफिशियंसी हमारे पास निकल के आ जाएगी 11, और इसकी आ जाएगी 7 चौक 28, 11 33। बस सिंपल आपको क्या करना है, ए की इफिशियंसी 21, बी की इफिशियंसी 11, हो गया कितना, ये 32 हो गया, 33 था, सी की हो जाएगी 1, सी का हमें निकालना है तो 1 से डिवाइड करोगे आपके पास यूनिट डिजिट 4 आएगा, जो कि 924, एक ही ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव में की जनसंख्या जो है वो 1 लाख थी। ओके, 1 लाख थी और 5% और 20% की दो वृद्धि हुई, तो यहां पर डायरेक्ट देखो 1 लाख में 5% की वृद्धि हुई, ये 21 से 20 हो गया, और ये 6/5 हो गया, तो ये नीचे 100 हो गया, 100 से 2 जीरो गया, 21 छक्का 126 और 3 जीरो, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 350 का 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट 255 ईयर, तो यहाँ पर आर टी यहाँ पर देखोगे तो 10 आ रहा है, यानी 10% हमें निकालना है, तो 350 का 10% 35 ही आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखा है 65, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप अगर यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ आप फॉर्मूला देखो, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। आपको पाई की वैल्यू यहाँ पर पुट नहीं करनी है, पाई आंसर में दे रखा है, आर की वैल्यू पुट करनी है, अभी हमें नहीं पता है, हम छोड़ देते हैं। एल क्या है हमारे पास 65 दे रखा है, तो 65 को अगर आप ब्रेक करते हो तो ये 13 इंटू 5 दिख रहा है हमें, यानी आंसर 13 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे ऑप्शंस में तो 5 तो सभी के मल्टीपल हैं, 13 से आप चेक करिए, 13 से अगर आप इसको चेक करोगे ऑप्शन डी को, तो 2 बार जाएगा 26, 4 हो गया 46, 3 बार जाएगा 39, 7 75 नहीं जाएगा, ऑप्शन 3500 भी नहीं कटेगा, ऑप्शन बी 13 दूनी 26, 8 बज गया 86 भी नहीं जाएगा, और यहाँ पर देखो 13 दूनी 26 और 10 बज गया 104, 13 8 104, ये कैंसिल हो रहा है,
तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। और बाकी अगर आप वैसे करना चाहो तो जो आपका लंब वृत्तीय होता है उसका आधार क्या होता है, वो सर्कल होता है। इसका स्क्वायर आपको दे रखा है 3136 पाई। तो पाई से पाई जाएगा, आर की वैल्यू यहां से निकालोगे ये 56 से निकल आएगा। बस आपको पाई आर एल में पुट करना होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, यहां पर भी उसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। आप देखो कुछ भी मत देखो, लास्ट में देखो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी सीपी अगर आपका 5 होगा तो एसपी निकल के आएगा 6। क्लियर है, क्योंकि आपका 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। और आपको निकालना क्या है, एसपी। एसपी यानी 6 की वैल्यू, जो आंसर आएगा वो 6 का मल्टीपल होगा, यानी 2 × 3 का मल्टीपल होगा। तो 2 का मल्टीपल ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है। दो आंसर बच गए, दो ऑप्शन बच गए, 3 का चेक कर लो। 6 4 10 4 14, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे इसको। क्लियर है, और ये बेसिक से जाओगे तो बहुत ज्यादा लंबा पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखो, यहां पर दे रखा है कि एक आदमी 14 घंटे में 222 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह एक दूरी का 2/3 निर्दिष्ट समय के 3/7 समय में पूरा करता है। यानी उसका जो टोटल टाइम था 7 रेशियो था, उसने लिया कितना टाइम, उसने लिया 3 रेशियो। अब बचा कितना, 4 रेशियो। यानी 7 की वैल्यू हमारे पास 14 है, डबल है, तो ये कितने टाइम में कवर कर लिया है, 6 में। अब टाइम कितना बचा है हमारे पास, 8 घंटे। ओके, यानी 8 घंटे में हमें कवर करना है। तो हमें यहाँ पर स्पीड निकालना है। स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस आपके पास कितना बच गया, 222 किलोमीटर का 2/3 कवर कर लिया है, कितना बचा, 1/3। यानी 222 का 1/3 अगर आप निकालोगे तो निकल के आएगा 3×7 = 21, 3×4 = 12, 74 किलोमीटर को हमें तय करना है 8 की स्पीड से। 8×9 = 72 और 20 बच गया 20, 8×2 = 16, पॉइंट आ गया 5, 9.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल था, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। देखो 93 डिवाइड बाई 28 इंटू, अगर आप इसको अगर ऐड करोगे तो हमारे पास निकल के आ रहा है 112 प्लस का 82। ये 28 से जाएगा 4 टाइम। ओके, 4 टाइम जाएगा तो 4×3 = 12, 2 आया, 2 2 4, यानी दो ऑप्शन दे रखा है तो हमें मल्टीपल करना पड़ेगा। 9×36, ये हो गया 360, और 12 372 प्लस का 82, 2 2 4 हो गया, 7 4 11, 8 7 15, सॉरी 15, और 3 1 4, 454, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 112 बेचने में 25% का लॉस होता है, तो कितने पर बिच रहा है, 75% पर। 112/75 निकालना क्या है, 150% का लाभ, 50% का लाभ। तो 50% का लाभ मतलब कितना, 150%। 75 से गया 2 बार, आपका आंसर निकल के आएगा 224, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, माध्यिका निकालनी है। यानी कि कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11th है, तो हमारे पास जो मीडियंस होगी वो 6th नंबर की होगी। तो चलिए यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में सेट करिए पहले, यानी बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा फिर सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास 41 दिख रहा है शायद। ओके, 41, फिर 44, 45, उसके बाद 45 के बाद हमारे पास आ जाएगा 45, 45, 5 से अगर आप देखोगे तो 55 है और 58 है। तो 55 हो गया, सॉरी 55 और 58। उसके बाद 58 से ज्यादा कौन सा दिख रहा है, 67, 67। तो बस ये 67 आपका आंसर हो जाएगा, छठवा वाला 67। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सिंपल था, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 400, तो ए की वैल्यू आपको आ जाएगी 20, 20, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक वेड का अंकित मूल्य हमें दे रखा है जो लागत मूल्य से 26% अधिक है। तो अगर लागत मूल्य को हम 100 मान लेते हैं तो आपका मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, इससे 26 अधिक यानी 126। अब बोला गया है कि लाभ 13% है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 113। यहाँ पर बोला गया डिस्काउंट कितना दिया गया, डिस्काउंट कितने का है, 13 का, कितने पर, 126 पर, इंटू 100। तो यहाँ से 50 गया, या 63 आ गया, यानी कि 650 डिवाइडेड बाई 63। आप इसको डिवाइड करोगे तो 1 टाइम जाएगा। ओके, यानी 20 बच गया, 0 हो गया। अब अगर यहाँ पे देखो पॉइंट लगाओगे तो 200 हो जाएगा।
200 हो जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 2 टाइम जाएगा, यानी 10.2, सॉरी 6×3 = 18, 180, तीन तीन बार जाएगा। तो 10.3 आपका ऑप्शन डी में दिख रहा है, क्योंकि ये तो 9 है, ये तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, इसका परिमाप सम षटभुज परिमाप के बराबर है। षटभुज का क्षेत्रफल बताइए। षटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 3√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए स्क्वायर। ओके, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आंसर हमें 3 का मल्टीपल दिखना चाहिए और √3 दिखना चाहिए। यहाँ पर √3 नहीं है, यहाँ पर √3 नहीं है। अब यहाँ पर 3 का मल्टीपल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 8 2 10 5 15 16, ये नहीं है। ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पर देखो, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी? 2304। ये क्या है? ए की वैल्यू हमारे पास 48 निकल के आएगी। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो इसका परिमाप है, यानी 48 इंटू 4, ये आपके षटभुज का परिमाप हो जाएगा, यानी 6 इंटू ए। 6 से जाएगा ये 8 बार, यानी ए की वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आएगी? 8 चौक 32। बस अगर आप यहाँ पर इसको पुट करते हो, 3√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1024। इसको अगर यहाँ पर डिवाइड करते हो 2 से तो ये 5 आ गया और ये आ गया 512। अब इसको आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, यही आया ऑप्शन फर्स्ट। तो आप चाहे इस तरीके से जा सकते हो, चाहे आप यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच यूज कर सकते हो ये। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, सिंपली आप यहाँ पर पावर पर आपको खेलना है, पावर से। तो यहाँ पर देखो सबसे लास्ट है वहां हमारे पास 2/11 दे रखा है, तो सबको 2/11 बनाना पड़ेगा। तो आपको 2/11 बनाना नहीं है, आपको पावर देखनी है। 2/11 अगर आप इसको करोगे तो पावर -12 हो जाएगी। ओके, और मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। यहाँ पर 2/11 है तो पावर 2 ही रहेगी। यहाँ पर भी 2/11 आपको करना होगा तो पावर क्या हो जाएगी? -16 हो जाएगी, इक्वल टू आपका 9m प्लस का 9। ओके, यहां से देखो 16 12 28 -26, 9 इधर आएगा, -26 और माइनस का 9, माइनस का 35 डिवाइड बाई 9 आपका m की वैल्यू आ जाएगी, और यही आपको निकालना था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ए बी सी डी के समांतर है। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। हम मान लेते हैं ये हमारे पास ए बी है और ये आपका सी डी है। क्वेश्चन में बोला गया है कि पी क्यू एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ये पी क्यू है और ये प्रतिच्छेद करती है यहाँ पर ई पर और एफ पर। हमें दे रखा है कि पीईबी ये एंगल हमारे पास दे रखा है 42 डिग्री। ओके, और ए बी और सी डी के बीच में एक जी पॉइंट है, हमने मान लिया जी। और बीईजी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 21, ये 21 है। और ई को अगर हम जी से मिलाते हैं तो फिर से हमें दे रखा है जी एफ ई, यानी ये वैल्यू हमारे पास दे रखी है 34। हमें निकालना है ई जी एफ, यानी ये वैल्यू। अब अगर आप यहां से एक चीज देखो, क्या देखो? देखो, पी से अगर आप चलते हो और ये चीज, तो ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है ई जी एफ, इसका जो बहिष कोण बन रहा है वो ये बन रहा है, ये। यानी ये जो 34 आपको दे रखा है प्लस एक्स, 34 प्लस का एक्स जो है ये किसके बराबर होगा? 42 प्लस का 21, ये कितना हो जाएगा? 21 या 63। एक्स की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी 29, और यही आपका आंसर बन जाएगा। ओके, चलिए सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि सीमा और दर्शन की आय हमें दे रखी है, आय दे रखी है, इनकम का रेशियो दे रखा है 4:3, और उन्हें इतने इतने जो है बचत करते हैं तो उनके व्यय का यानी एक्सपेंडिचर कितना है? 16:7। तो सीमा और दर्शन का कुल आय बताइए, तो सॉरी कुल व्यय बताइए, कुल एक्सपेंडिचर। यानी अगर आप ऑप्शन से जाते हो तो देखो ये कितना हो रहा है हमारे पास, यही तो आपका इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर का रेशियो है, यानी इनका सम हमें पूछा गया है 33 रेशियो की वैल्यू, यानी जो आंसर आएगा वो 11 और 3 का मल्टीपल होगा। ओके, ऑप्शन सी 3 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन डी 3 का मल्टीपल नहीं है, और ऑप्शन फर्स्ट में देखोगे तो ये 11 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन बी बच रहा है, यही आपका आंसर बन जाएगा, स्मार्ट अप्रोच। ओके, और सिंपल तरीके से अगर सॉल्व करना चाहो तो वहां से जा सकते हो, लेकिन वहां पे टाइम आपका जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब इतना और इतना सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y बचता है। तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, सबको माइनस करना है। पहले 26 और 36 -1276,
और यहाँ पर दूसरा ले लो आप, 4209 में से आप माइनस कर दो 26, और इसको अब जो आएगा उसका आपको एलसीएम निकालना है। यहाँ पे आपका 0 निकल के आ रहा है, और इसमें से आप माइनस करोगे तो 7 6 13 हो गया, और 5 बच गया, 5 में से 2 जाएगा 3 हो गया, और यहाँ पर 1। ओके, अब दूसरा देखो, दूसरे में अगर आप माइनस करोगे तो यहाँ पर हमारे पास दिख रहा है कितना, 3 आ गया, 1276 नहीं था, 72 था, सॉरी, ये 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, 4 4, यहाँ पर 1364 आ गया। ओके, चलिए यहाँ से माइनस करते हैं, यहाँ पर आ गया 3, और यहाँ से हमारे पास 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 11 माइनस 6 5 आ जाएगा, 1 आ गया। एक चीज हमें दिख रहा है यहाँ पर देखो, ये हमारे पास 7 और ये 7, यानी ये 11 का मल्टीपल है, तो इसको आप ब्रेक करोगे 11 से, तो 11 से जा रहा है, 11 1 जा 11, बचा कितना 2, 26, 11 2 जा 22, 4 बच गया 124। इसको भी देखो, ये भी 11 से मल्टीपल है, 11 इंटू 11 1 जा 11, बच गया 4, 11 4 जा 44, 11 3 जा, यानी कि आपका जो कॉमन मिल रहा है वो 11, यानी कि आपकी x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 11 निकल के आएगी। ओके, अब y की वैल्यू क्या करनी है, तो y की वैल्यू आपको कैसे निकलेगी, 1272 में आप 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, कितना जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेष बचेगा, वही आपका आंसर जाएगा। 11 1 जा 11, एक बच गया 17, 11 1 जा 11, 6 बच गया, 6 बच गया, ये 62 हो गया, 55 जाएगा, 7 बच जाएगा, तो आपका रिमाइंडर जो बच रहा है वो 7 बच रहा है, तो आपकी y की वैल्यू जो आ जाएगी वो 7 आ गई। बस आपको पुट कर देनी है यहाँ पर, 3x कितना हो जाएगा 33, और माइनस 14 और 7, 14 सत्ते 98, 98 से अगर यहाँ पर 33 को माइनस करोगे तो माइनस में आंसर आएगा, ये 5 आ गया, और ये आ गया 6, 65 माइनस का ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, ए किसी कार्य को 63 घंटे में करता है, तो ए 63 घंटे में कर रहा है, बी प्लस सी 42 घंटे में कर रहा है, जबकि ए और सी जो है वो 27 घंटे में कर रहे हैं। तो यहां पर भी एलसीएम आपको लेना पड़ेगा, कैसे, देखो 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 9, ओके, और हमारे पास जो आपका 42 है ये क्या है, 7 × 6 है, तो 7 × 6 में 3 तो मिल गया, 2 बचा है, ये हो गया। अब 27 को 9 त्रिक 27, यानी 3 नहीं है। चलो, अब यहां से देखो, ए की इफिशियंसी हमारे पास क्या आ जाएगी, 9 7 63, 6 आ गए, 42 की क्या आ जाएगी, 7 6 42, 9 आ गई, ओके, और 27 की क्या आ जाएगी, 9 त्रिक 27, 14 आ गई। बस सिंपल, आपको देखो यहां से आपका इफिशियंसी निकल के आएगी। बी अकेले का क्वेश्चन में हमें निकालना है, बी अकेले कैसे निकालेंगे, ए की इफिशियंसी हमारे पास 6 है, तो ए को अगर हम यहाँ पे 6 रखते हैं तो हमारे पास सी की कितना आ रही है, 8, ओके, क्योंकि टोटल 14 है। तो अब यहाँ पर सी के अगर आप 8 रखोगे तो बी की कितनी आएगी, 1, बी की इफिशियंसी हमारे पास मिल गई, बस 1 से आपको डिवाइड करना है, 1 से आपको डिवाइड करना है, तो आंसर हमारे पास क्या निकल के आएगा, 7 9 63 इंटू 6, ओके, 6 3 18, यानी हमारे पास जो यूनिट डिजिट 8 है वही आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन डी 378। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 संख्याओं का औसत 17 है, इनमें से 7 संख्याओं का औसत 17 है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, वो भी 17 होगा। जब आपका टोटल एवरेज 17 है, जो बची संख्याएं हैं उनका भी एवरेज 17 है, जो और बच गई हैं वो भी 17 ही होगा, 17 17 17, ओके। चलिए नेक्स्ट, द्विघात समीकरण दे रखा है, मूल सार्व है, तो यहाँ पर कॉमन है, तो सबसे पहले आपको 2/k कर लेना है, पहले को यहाँ पर आप दूसरे से कर सकते हो, दूसरे में भी k दे रखा है तो तीसरे को तीसरे से कर लो, 6/3, यहां से गया 2 टाइम, 2 से गया 2 टाइम, k की वैल्यू आ गई 1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 27 और 29 से विभाज्य होना चाहिए, यानी 27 को आप क्या लिख सकते हो, 9 × 3, यानी 9 से जाना चाहिए आंसर। चलिए चेक करते हैं, यहाँ पर 9 6 3 9 5 1 6, ये 9 से नहीं जाएगा, ये देखो 3, ये 4 3 7, 3 10 7 17 1 18, ये जा रहा है 9 से। थर्ड पे देखो, ये आपका आ जाएगा 6 4 10 10 26, ये नहीं जाएगा, 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 4 2 6, ये भी नहीं जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 अकेले से चेक करने का आपका आंसर आ गया, तो 19 का चेक करना ही नहीं है। नेक्स्ट,
एक नाव की धारा की दिशा में 33.2 किलोमीटर जाने में 83 मिनट लगते हैं। और हमारे पास जो स्पीड का रेशियो दे रखा है, यानी स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड और करंट की स्पीड, करंट की स्पीड हमें दे रखा है कितना, 8:5 इनका रेशियो दे रखा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो 33.2 किलोमीटर है, इसको अगर हम 83 मिनट में कवर कर रहे हैं, तो देखो स्पीड यहाँ से हम निकाल सकते हैं। 83 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करोगे, 60 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर देखो इस जीरो से क्या होगा, ये पॉइंट चला जाएगा, ये जाएगा 4 टाइम, 4 टाइम चला गया, यानी एस की वैल्यू स्पीड कितनी आ गई आपकी 32, सॉरी 24, 6 × 4 24 आ गई। अगर 24 आ गई, ये बार बार 32 आ रहा है, 24 आ गई, तो यहां से देखो ये कौन सी स्पीड थी, ये अप स्ट्रीम थी। अप स्ट्रीम क्या होता है, इन दोनों को माइनस करो, यानी 3 की रेशियो की वैल्यू आपके पास अगर 24 आ रही है तो कितना गुना है 8, यानी बोट की स्पीड आपकी कितनी आ गई 64, और स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई 40। बस सिंपली आपको यहाँ पर जो आपको डिस्टेंस दे रखा है देखो 47.1 दे रखा है, ये किस दिशा में जा रहा है, धारा के विपरीत, यानी अप स्ट्रीम। ओके, अप स्ट्रीम अगर जा रहा है धारा के, सॉरी डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा 64 माइनस का 40 यानी 24। ओके, अब यहां से देखो, अब अगर हम यहां से बात करेंगे और किसका हमें निकालना था, प्लस का 55.9, ये अप डाउन स्ट्रीम जा रहा है। अब अगर ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम क्या होगा, धारा की दिशा में जुड़ जाएगा, यानी 104 हो जाएगा ये। अब यहां से देखो ये अगर 48 होता हम मान लेते हैं, तो ये 2 टाइम जाता। ओके, प्लस, और ये हमें 0.5 के करीब दिख रहा है, तो 0.5 के करीब दिख रहा है, तो आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 2.5 आ रहा है, तो बस इसी के आसपास ही आंसर आएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 पॉइंट से और कोई आंसर नहीं दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखो सिंपल आपको यूनिट डिजिट से काम करना है, क्योंकि सभी की यूनिट डिजिट अलग अलग है। 9 × 2 18 का 8 आ गया, यहाँ से आ गया 5, 4 चौक 16 का 6 आ गया, 9 चौक 36 का 6 आ गया, 7 5 35 का 5 आ गया। अब आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट जोड़ने हैं, यूनिट डिजिट 5, 5 2 7, 7 4 11 का 1, 4 1 5, 7 5 12 का 2, कितना आ रहा है देखो 5 5 10, 12 10 22 8 30। 30 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो यूनिट डिजिट या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। ओके, अब अगर यूनिट डिजिट 5 आएगा तो आपके आंसर में 5 नहीं दे रखा है, तो 5 पॉसिबल नहीं है, 0 दे रखा है, तो 60 ही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, जनशक्ति में कमी होने के कारण एक कारखाने में उत्पादन 10% कम हो गया, यानी 10 से 9 हो गया। बोला गया कि मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए, यानी फिर से वही करने के लिए कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो कितनी करनी पड़ेगी, हमारे पास 1 करनी पड़ेगी, कितने से 9 से, इंटू 100, तो यहाँ से परसेंटेज निकल के आएगा 11 और 1/9%, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो ये था आज का टोटल आपके प्रश्न, जो कि 10th जून 3rd शिफ्ट में पूछे गए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक